हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी सर बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। सर नीचे बारिश ज़्यादा होने की वजह से जाम में फंसे हुए हैं, तो आप लोगों के पास 5 या 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो बस कृपया धैर्य बनाए रखें और सर का वेट करें। सर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा जाम में बारिश ज़्यादा होने के कारण फंसे हुए हैं। बस आने ही वाले हैं कुछ देर में। ठीक है सर। ओके, सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ वेट। ओके।
क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है? और क्या मैं दिख रहा हूं आप सभी को? बस 1 मिनट दे दो, मैं ये टी शर्ट चेंज करके तुम लोग से जुड़ जाऊं। सच बात ये है यार कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और आज मैंने स्कूटी की जगह कार निकाल लिया, क्योंकि ऑटो वाले ये वो सब कैंसिल कर दे रहे थे। भाई वो इतना पानी लगा हुआ है रोड पे और जाम लगा हुआ है कि मैं टाइम पे पहुंच ही नहीं पाया। तो फिर दौड़ते दौड़ते सीढ़ी चढ़ना पड़ा। अब 1 मिनट बस, मैं अभी तुरंत पढ़ा दे रहा हूँ आपको। 1 मिनट बस दे दो कि मैं अड्डा के टी शर्ट में आ जाऊं, समझ रहे हो? और तुम लोग के सामने कसम खा रहा हूँ कि आज के बाद कभी कार छूऊंगा नहीं। स्कूटी होती है कहीं से भी आदमी निकाल लेता है, बारिश इतनी हो रही थी कि मुझे कार निकालनी पड़ गई, बस सब सत्यानाश हो गया। 1 मिनट बस दे दो, ठीक है ना? 1 मिनट दे दो लल्ला, मैं तुरंत तुरंत पढ़ा रहा हूँ। बस 1 सेकंड। आप लोग का वॉइस मैंने ओके किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और मैं 1 मिनट में आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ यार सही कह रहे हैं, ये बारिश और इस ना बहुत आज नुकसान पहुंचा दी मुझे। नहीं मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया होता। और बारिश की वजह से जितने ओला कैब वाले ऑटो वाले सब कैंसिल कर दिए। फिर मजबूरी में मुझे खुद की कार निकालनी पड़ गई, नहीं तो मैं इन सब करता उरता नहीं हूँ। हाँ तो आज का हम लोग का लेक्चर क्या है? आज का हम लोगों का जो लेक्चर है वो है कि बैटल वाली पीडीएफ अब अपलोड हो गई होगी लल्ला। बैटल वाली जो पीडीएफ है वो अपलोड हो गई होगी। अब मैंने देखा था वो नहीं हो पाई थी। आज जो हम लोग का लेक्चर है वो है प्रमुख आंदोलन, ठीक है? वो है हम लोगों का प्रमुख आंदोलन। आप विश्वास करिएगा आपके पेपर में मॉडर्न इंडिया के आंदोलन आते हैं, मॉडर्न इंडिया के, ठीक है ना? मॉडर्न इंडिया के है एक उसी में नंदन पंदन करके लिखा हुआ है, फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कौन सी वो पीडीएफ आप रॉन्ग है? एक सेकेंड मैं चेक कर लूं। बैटल वाली पीडीएफ, रुको मैं अभी चेक कर ले रहा हूं। बैटल मैंने आज ही भेजा है, देखो इतिहास के प्रमुख युद्ध। सही है, मैंने तो सही पीडीएफ भेजी है यार। और एक सेकेंड तुम्हारे सामने मैं क्लियर, क्योंकि उसी समय का काम उसी समय हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर होता नहीं है। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। हेलो हेलो, ये जो बैटल वाली पीडीएफ है वो हाँ, अभी हाँ। आपने अपलोड किया है ना? हाँ, अपलोड करके मैंने मेल पे रिवर्ट कर दिया है सर, और उन्होंने भी चेक कर लिया। चेक कर लिया, सही पीडीएफ अपलोड हुई है ना? हाँ। उसमें सारे बैटल वाले जो मैंने भेजा है वही अपलोड हुई है ना? सर जो आपने मुझे भेजा ना, मैंने वही उठा के उसको अपलोड कर दिया। बस ठीक है ना? ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके सर। अब तुम लोग चेक करना सही अपलोड हुई है, ठीक है? अब तुम लोग चेक करना सही अपलोड हुई है। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, जब इतना लेट हुआ है तो 1 मिनट के भट नालायक कहीं के सब अब सही हो गई। अब दोबारा चेक करना। आपके कमेंट ऑफ कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग इसी तरह बहुत देर तक बकवास करते रहोगे। बहुत सारे इसमें हैं, आपके कमेंट मैंने ऑफ कर दिए हैं, ठीक है ना? जब मैं कह रहा हूं कि अपना वो कर लेना कि गलत पीडीएफ नहीं अपलोड हुई है, एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं कि एक बार फिर से चेक कर लो, गलत पीडीएफ तो नहीं अपलोड हुई है। ये देखो तुम्हारे सामने फिर कॉल कर दे रहा हूं। हाँ सर। एक बार उस पीडीएफ को दोबारा चेक कर लो कि बैटल वाली ही अपलोड है ना, ठीक है? जरा चेक करके मुझे बताओ, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं। एक मिनट। हाँ चेक करके बताओ। बैटल वाली अपलोड है या कोई और अपलोड कर दियो? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर दूसरी हुई है, कंप्यूटर की अपलोड की हो तुम शायद। अरे यार, ये पीपीटी में थी। 2 मिनट दो सर, अभी करके मैं आपको रिजॉल्व करके दे दूँ। समझो तुम्हारे एक गलती की वजह से हजारों स्टूडेंट को दिक्कत होती है, और सुनते हाँ मैं उन्हें तो पता होता नहीं ना कि आशुतोष सर किए कौन सर किए हैं, उनको लगता है सर। कोई बात नहीं, प्लीज उसको दोबारा अपलोड करो, सही पीपीटी अपलोड करो, मुझे फोन करके बताओ। ठीक है सर।
देखो ये होता है, अपलोड मुझे नहीं करना होता है, लेकिन गलत पीडीएफ अपलोड हुआ है, चेक किया गया है, अब वो हो जाएगा, ठीक है। यस सर कंप्यूटर, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग के लिए एक सूचना और मैं दे देता हूं कि ये शुरू करें, अब पढ़ाई शुरू करें बेटा, अब वो हो जाएगा, अभी आपके सामने फोन हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर आप लोग 111 लिखे कि यस सर ओके, अब पढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो मैं शुरू कर दूं 111। हाँ, अब हो जाएगा, सब हो जाएगा। थैंक यू, मुझसे जो थोड़ी गलती हुई है माफ करिएगा। चलो, तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आज की पीपीटी मैंने आपके कमेंट रोक दिए। 1915 होगा, ठीक है ना। 1915 से लेकर के 47 तक के सारे आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। 1915 से लेकर के 47 तक के जितने आंदोलन हैं आपके लिए बेहद 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 जरूरी बनते हैं। मैं हर आंदोलन को आपको ऐसे लिख करके समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, और जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। हिंदी में सिर्फ नहीं रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। मैं पहले कह दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं पहले कह दे रहा हूं कि जो पीडीएफ मिलेगी उसमें इंग्लिश भी रहेगा। अब जरा देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये 8-10 आंदोलन हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला, चंपारण सत्याग्रह को हम लोग तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिनकठिया। क्यों कहते हैं सर? ये मॉडर्न इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन में से एक है जो आपके पेपर में रहेंगे। तिनकठिया आंदोलन या तिनकठिया आंदोलन एक्चुअली बिहार के चंपारण में, ठीक है ना, बिहार के चंपारण में ऐसे खेत है या फील्ड है, इसके एक सर्टेन 1/3 पोर्शन पे नील की खेती करनी होती थी। नील की, नील मतलब समझ रहे हो ना, इंडिगो, वो जो नहीं व्हाइट कलर के शर्ट वर्ट में डाला जाता है इंडिगो, जैसे उसका एड आता है टीवी पे, उजाला सुप्रीम और तरीके तरीके की चीज, ठीक है ना। तो वो नील की खेती करने से जो ये खेत होता था, फील्ड होता था, एग्रीकल्चर फील्ड, वो क्या हो जाता था, अपना फर्टिलाइजेशन बंजर हो जाता था, खो देता था फर्टिलाइजेशन। इसके खिलाफ ये बिहार के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। चूंकि ये 3 कट्ठे पे होता था इसलिए इसका नाम रख दिया गया तिनकठिया। इस आंदोलन में, तो इस आंदोलन को स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना, ये थे। इस आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया और इनके बुलावे पे गांधी जी यहां गए, बिहार के चंपारण में। ये जो जगह पड़ता है वो पड़ता है बिहार में। बिहार में वहां जाकर के गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह, ठीक है ना, जीवन का गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। सर सत्याग्रह क्या होता है? भारत में, यह भी लिखना जरूरी है, भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग गांधी जी द्वारा। सत्याग्रह, सत्य के ऊपर अडिग रहते हुए बार बार अपनी बात का आग्रह करना, दैट इज सत्याग्रह। और अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ दे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया था, तो 1907 दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कहां किया था, तो भारत में कब किया था, तो 1917। लेकिन अगर भारत वर्ड न लगाया और सत्याग्रह पूछा तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह है इस आंदोलन का डिटेल, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है चंपारण आंदोलन के बाद खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात में एक गांव का नाम है जहां पे टैक्स देना पड़ रहा था किसानों को, बावजूद इसके कि यहां पे सूखा पड़ा था। तो गांधी जी यहां पे गए और इसको उन्होंने कर नहीं, नो टैक्स का नारा दिया। ही गेव अ स्लोगन, इन्होंने एक स्लोगन दिया, नारा दिया गांधी जी ने, और वो था कर नहीं। यही वजह है खेड़ा आंदोलन को हम लोग कर नहीं या नो टैक्स मूवमेंट भी कहते हैं। कर नहीं आंदोलन, ठीक है ना, खेड़ा आंदोलन को हम लोग कर नहीं आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक्चुअली यहां पे खेड़ा गुजरात का जगह था जहां पे सूखा, ड्रॉट या फेमाइन फैल गया था, उसके बावजूद टैक्स देना पड़ रहा था किसानों को। तो उस किसानों को टैक्स के लिए गांधी जी ने वहां आंदोलन चलाया और एक नारा दिया, नो टैक्स। तो अंग्रेजों को बाद में झुकना पड़ा, वहां के गरीब किसानों का टैक्स पूरा माफ किया गया
और जो अमीर किसान थे उनको आधे से भी कम टैक्स देना पड़ा। तो खेड़ा आंदोलन 1918। यहां पे एक पॉइंट और याद रखना, गांधी जी के जीवन का यह प्रथम किसान आंदोलन था जी का। अब आप कहोगे सर चंपारण वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चंपारण वाला शुरू करने वाले कौन थे? चंपारण का आंदोलन शुरू किया था आपके राजकुमार शुक्ला ने। खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। तो गांधी जी के जीवन का फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मतलब किसान, फार्मर मूवमेंट, दैट वाज खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, वो खेड़ा आंदोलन है। अगला पॉइंट, और ये सब नाम है, सिर्फ और सिर्फ नाम है। इनको इंग्लिश में भी अगर कोई कहे इंग्लिश तो बस इसको तुम इतना ही लिख सकते हो, खेड़ा मूवमेंट। और आई होप कि इतनी इंग्लिश तो सबको आती होगी, ठीक है ना। आगे का सब इंग्लिश में, यहां तो मुझे समझाना है बस। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एक्चुअली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहां पे जो मिल के मालिक थे, जो मिल के ओनर थे, मालिक वर्सेस मजदूर का यह आंदोलन था। ये मिल क्या होता है सर? आलू मिल, चीनी मिल, गन्ना मिल, ऐसे मिलें होती हैं, आप बहुत लोग जानते होंगे इसको। तो जो मिल के मालिक थे वहां पे कहा जाता है, कुछ किताब लिखते हैं प्लेग और कुछ किताब लिखते हैं कॉलरा या फिर हैजा, रोग फैला हुआ था। मिल के मजदूरों ने कहा कि हमारा जो बोनस है वो बढ़ा दो। मालिकों ने कहा तुम्हें हर वर्ष 24% बोनस मिलता है बिजनेस का और वो 24% ही दिया जाएगा। मजदूरों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ प्लेग हैजा रोग फैला है, हमारा परिवार परेशान है, लोग परेशान है, तो और दे दो। जब मिल मालिकों ने ये नहीं किया तो गांधी जी ने मजदूरों की तरफ से आंदोलन किया और इस बोनस को 35% तक बढ़वाया, 35% तक बढ़वाया इस बोनस। तो ये आंदोलन गांधी जी ने मजदूरों के साथ शुरू किया और गांधी जी का ये प्रथम क्या था? अनशन था। तो कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि गांधी जी ने पहली बार अनशन किस आंदोलन में किया। तो गांधी जी के द्वारा किया गया जो पहला अनशन था वो यही था, ठीक है ना। गांधी जी के द्वारा जो किया गया पहला अनशन था वो यही था, ठीक है ना। ठीक है ना, ये चलो, तो ये गांधी जी के द्वारा पहला अनशन था, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अनशन मतलब बिना खाना पीना खाए पिए। खिलाफत आंदोलन, ये क्या था सर? इनकी तुमको डेट याद रखनी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना हो वो, बाकी एक चार्ट दूंगा वो याद रखोगे, काम हो जाएगा। खिलाफत, भारत में दो भाई थे, शौकत अली, लियाकत अली, तो इन्हें अली ब्रदर्स, अली बंधु के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली वर्ल्ड वार चल रहा था इस समय, वर्ल्ड वार में एक साइड ब्रिटेन था और एक साइड टर्की नाम का देश था। ब्रिटेन के ऑफिसर लोग थे, ब्रिटेन ने टर्की को युद्ध में हरा दिया था और टर्की मुस्लिम देश था, वहां के धर्मगुरुओं को खलीफा कहा जाता था। तो टर्की वर्सेस ब्रिटेन, ब्रिटेन ये युद्ध जीता, टर्की ये युद्ध हारा। तो ये युद्ध हुआ था, ये जो पर्टिकुलर है ये 1919 में, उस समय की बात है। तो एक संधि हुई, पोलैंड में एक जगह है वर्साय, पोलैंड में एक जगह है वर्साय की संधि। इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? ट्रीटी ऑफ वर्साय। इसकी इंग्लिश क्या होती है? ट्रीटी, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साय। उस संधि के समय, और आप एक और इसी समय संधि हुई थी, सेब्रे की संधि। 1919 में दो संधियां याद रखना, वर्साय की संधि और सेब्रे की संधि। ये सेब्रे भी एक जगह का नाम है, ठीक है ना, सेब्रे की संधि। खैर, तो इसकी वजह से ब्रिटेन ने टर्की के खलीफाओं का विश्व युद्ध में हार की वजह से काफी बेइज्जती किया, जिससे पूरे विश्व के मुसलमान खफा हो गए। तो भारत के भी लियाकत अली और शौकत अली खफा, गुस्सा हो गए और इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में और टर्की के खलीफाओं के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चलाया। यही है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत के बाद असहयोग आंदोलन। चूंकि गांधी जी भी 1919 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर में जो घटना घटी थी, जिसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हो, अमृतसर में जो घटी थी, उसकी वजह से भारत और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बहुत दुखी थी।
तो गांधी जी ने अली बंधुओं से बात करके और इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करके एक कॉमन आंदोलन हिंदू मुसलमान का चलाया, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन कहा गया। ठीक है, ये जो असहयोग आंदोलन था ये लगातार चलता रहा टिल जब तक कि चौरी चौरा कांड नहीं हो गया। ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जहां से वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जस्ट पहले एक रेलवे स्टेशन है चौरी चौरा। यहां पे इस आंदोलन के दौरान एक गुस्साई हुई भीड़ ने 22 लोगों को थाने में जिंदा जला दिया, जिस घटना को चौरी चौरा जगह पे होने की वजह से चौरी चौरा कांड के रूप में याद किया जाता है। और इस घटना की वजह से जो असहयोग आंदोलन था वो गांधी जी ने वापस ले लिया था। नमक सत्याग्रह, गांधी जी और इरविन, ठीक है ना, गांधी जी और इरविन, तुम्हारे पेपर में यही मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट आंदोलन पूछते हैं। गांधी जी और इरविन के बीच में गांधी जी ने इरविन से 11 मांग की थी कि 11 फार्मूला डिमांडेड, कि मुझे 11 मांगे पूरी करो। 11 या 14, 14 है, 14 मांगे की थी कि मेरा ये 14 डिमांड है पूरा करो। इरविन ने जब पूरा नहीं किया बल्कि उसके बदले उसने क्या कर दिया कि नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने कहा वो नमक जो हमारे भारत में सर्वाधिक होता है उसके ऊपर तुम टैक्स लगाओगे तो कहां से काम चलेगा। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के अपने घर के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की 78 स्वयंसेवकों के साथ, 78 लोग के साथ, 78 लोग के साथ। और 12 मार्च को जो ये यात्रा शुरू हुई वो 5 अप्रैल 1930 को कहां पे पहुंची? समुद्र के किनारे दांडी नामक जगह पे पहुंची। वहां पे जाकर के समुद्र के पानी से नमक बना करके गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। इसी को हम दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। दांडी यात्रा के नाम से भी इसे जानते हैं, नमक सत्याग्रह के नाम से। अब 5 अप्रैल को गांधी जी कहां थे? दांडी में, गुजरात के। तो 6 अप्रैल को वहीं से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चला। इसकी डेट वेट ही बस पूछता है, ये बात याद रखना। कई जगह इसको 5 अप्रैल पढ़ाया जाता है, लेकिन 5 अप्रैल नहीं, तुम 6 अप्रैल पढ़ना। गांधी जी 5 अप्रैल को यहां पहुंचे थे जरूर, ये बात एकदम सच है, लेकिन 5 अप्रैल से इस आंदोलन को इंड किए थे। 6 अप्रैल अगले दिन सुबह उन्होंने दांडी से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है पावरनार सत्याग्रह। एक्चुअली गांधी जी भारतीय राजनीति से 1932 से लेकर 40 तक अपने आप को एकदम अलग रखे हुए थे। 32 से 40 तक कोई आंदोलन भारत में नहीं हुआ। गांधी जी 8 साल बाद वापसी किए, मतलब कि इस आंदोलन और राजनीति के फील्ड में। तो उनको लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो एक बार मैं खुद के लिए खुद का आंदोलन कर लूं कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। तो उन्होंने एक सेल्फ सत्याग्रह या स्वयं सत्याग्रह या पावरनार सत्याग्रह शुरू किया। इस पावरनार सत्याग्रह में उनके साथ 3 लोगों ने भाग लिया। एक व्यक्ति का नाम था विनोबा भावे जी, ये पहले सत्याग्रही थे। तो कभी कभी पूछता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे पावरनार आंदोलन के? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये दूसरे सत्याग्रही थे। और तीसरे थे ब्रह्मा दत्त जी। इन 3 के अलावा कोई नहीं था, और एक गांधी जी। तो कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि सेल्फ सत्याग्रह, स्वयं सत्याग्रह या पावरनार सत्याग्रह में पहला सत्याग्रही कौन था, तीसरा सत्याग्रही कौन था, तीनों सत्याग्रही कौन थे, ये किस वर्ष में हुआ था ये। फिर उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन अभी 9 अगस्त 2 दिन पहले बीता है, इसी वजह से इसको हम लोग अगस्त में ये शुरू होने की वजह से इसे हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं। आज सुबह जो मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था उसमें इसका 82वां वार्षिक दिवस भी आज हमने बताया था कि 82वां वार्षिक दिवस है। खैर, अगस्त क्रांति, इस क्रिप्स मिशन के फेल्योर में, क्रिप्स मिशन के जवाब में भारत वालों ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया या अगस्त क्रांति शुरू किया। अगस्त क्रांति को
में अंग्रेजों ने भारतीयों को जेल में डालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसे कहा गया ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है ना, ऑपरेशन जीरो आवर उसे कहा गया। ये बात आप याद रखिएगा, जो कि ग्वालियर टैंक मैदान से ये आंदोलन चल रहा था, ये ऑपरेशन जीरो आवर है। अगर मैं आपको गिना दूं तो तुम, सच बता रहा हूं, जितना कह रहा हूं वो आंदोलन रट के जाना, नहीं जाता उससे बाहर से। जैसे कि 1917 का खेड़ा चंपारण, 1918 का खेड़ा आंदोलन, 1918 का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1919 का खिलाफत, 1920 का असहयोग, 1922 का चौरी चौरा आंदोलन या चौरी चौरा कांड, 1930 का नमक आंदोलन, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1940 का पावरनाथ, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये मेन गांधीयन फेज के समय ही आंदोलन हुए। उससे पहले के जितने आंदोलन हैं मैं आपको लिख करके तो दे रहा हूं। देखो, सन्यासी विद्रोह और सारे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी यहां लिख कर दे रहा हूं। क्यों? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो। लेकिन मेरा आप सबको एक सजेशन है, सिर्फ इतना याद करके जाना, ठीक है ना, इतना याद करके जाना। या फिर यह पूछ देगा कि इस आंदोलन को किसने वो किया था, मतलब नेतृत्व, लीडरशिप दिया था। तो मैंने वो हर इंपॉर्टेंट आंदोलन जो तुम्हारे लिए जरूरी है उसका ईयर हिंदी और इंग्लिश में लिख करके रख दिया है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हो। कक्ष विद्रोह नहीं है उतना इंपॉर्टेंट। पागलपंथी इंपॉर्टेंट, मैं टिक मार दे रहा हूं ताकि जब आप पढ़ें तो ये। अब पागलपंथी आंदोलन का सिर्फ आपसे डेट पूछता है। उसके अलावा अहोम विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस जगह पे हुआ था और किसने इसको नेतृत्व दिया था। इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता हूं। जिसमें समझाना था 1915 से 47 जो आपके मैंने सिलेबस में देखा है वो मैंने समझा दिया, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन को एक जगह कर दिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। फिर भी विरासत विद्रोह इंपॉर्टेंट है, फरेजी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं टिक भी मार दे रहा हूं जो तुम्हें ज्यादा याद रखना है। पालीगार आंदोलन, ये लिखने का क्या कारण है सर? ऐसे याद करोगे ना तो एक बार एक लाइन पढ़ लोगे खुद से ना तो तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा बस, नहीं तो और कोई दूसरा वजह नहीं है कि मैं इसके नीचे ये लिखूं। पाइका आंदोलन इंपॉर्टेंट है। डेट सिर्फ तुमको, रामोसी आंदोलन, तुमको सिर्फ डेट वगैरह याद रखना है, ठीक है ना, 1822 में हुआ ये सारी। इसी तरह कूका, ये तुम देखोगे तो मैंने सारे आंदोलन यहां पे आपको दिए हैं, ठीक है ना। कोई आंदोलन मैंने, जो चाहे वो जनजाति आंदोलन हो चाहे सामाजिक आंदोलन हो, जो भी आंदोलन है मैंने आपको दिए हैं। साथ ही साथ देखो अन्य आंदोलन की भी मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा। ये देखो कितने सारे आंदोलन दे दिया, और साथ ही साथ क्रांतिकारी घटनाएं एक दृष्टि में, क्योंकि वो पूछ देता है मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन था कैसा था। बल्कि एक दिन मैं तुम लोग को मॉडर्न इंडिया 10-15 मिनट में ही तेजी से एक बार दोहरवा दूंगा। वो मैं देखूंगा तो मैं तुम्हें उस पे यूट्यूब पे भी दोहरवा लूंगा, यहां भी दोहरवा लूंगा। ये कुछ मैंने स्पेशल आपके लिए लिख दिया। कौन सा? अब देखो ये कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन चूंकि ये पेपर में पूछा है कि ये सोसाइटी कब बनी, किसने बनाई, तो मैंने दे दिया। ये मेरा एक्स्ट्रा प्रयत्न है, ये कोई आंदोलन नहीं है। चूंकि मैंने देखा है पेपर में कि ये 8 क्रांतिकारी संगठन में से एक आपके पेपर में रहता है, तो फिर मेरा बनाना फर्ज बन गया। जबकि ये आंदोलन नहीं है, तुम आंख खोल करके अच्छे से देख लो। फिर भी, और इसको हिंदी इंग्लिश में करवा करके मैं, या अब इसको इंग्लिश में ना भी रहे तो क्या, ये संस्था का नाम है, इस ईयर में स्थापित हुआ, ये फाउंडर है और इस जगह पे, तो ये मेरा एक्स्ट्रा प्रयत्न है। इसके लिए क्लेम मत करना कि अरे गुरुजी ये वो। और सच कहूं तो तुम्हें जो याद करने हैं वो मॉडर्न इंडिया के आंदोलन याद करने हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, और वो 10 ठो मुंडा विद्रोह, ये विद्रोह, वो जो है आपके वो याद करने हैं। तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही है। और ये सारे आंदोलन से एक क्वेश्चन रहता है, और मैं बार बार कह रहा हूं 1915 से 1947 के बीच का आंदोलन याद करके जाना। तुम्हारा 10वीं लेवल का जो एमटीएस का पेपर है या रेलवे का, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। खास करके जिनका सीजीएल वगैरह है, जिनका सीजीएल है मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग ये सीजीएल वालों ये भी याद करना। लेकिन जिनका एमटीएस है वो 15 से 47 याद करें, उनका काम हो जाएगा, ठीक है ना, उनका काम हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, ज्यादा मत परेशान होना। वरदान बैच सिलेक्शन के लिए है, ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। होता तो हम फाउंडेशन ना पढ़ा देते। हम जितने लोग मुझे जानते होंगे इतिहास का मैं कीड़ा हूं।
इतिहास में मैं एक एक आंदोलन पे एक एक घंटे बोल सकता हूं, लेकिन मुझे अपना ज्ञान नहीं दिखाना है इस बैच में, मुझे इंपॉर्टेंट बताना है, इंपॉर्टेंट पढ़ाना है। खैर, एक आप लोग से और रिक्वेस्ट है कि यार ये जो मेरी किताब आई है ना, मैं तुम लोग को खुले तौर पे बता रहा हूं, आज 4 बजे के बाद, आज 4 बजे के बाद जो मेरी किताब आई है वो 129 रुपए की हो जाएगी। अभी वो 99 रुपए में है, तो ले लेना। मैं दोपहर में 11-12 बजे ये हटने वाला था, मैं तुम लोग के लिए रुकवाया हुआ हूं कि ये बच्चे आज ले लें, और ये किताब लेने के 4 बजे के बाद तुम में से कोई भी लेगा लल्ला 129 रुपए का पड़ेगा। तो मैंने जानबूझ करके बात करके तुम लोग के लिए वो किताब रुकवाई हुई है। आप जानते हो कि वो अड्डा स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। अड्डा स्टोर पे विजिट कर लेना, यहाँ अड्डा 24/7 यहाँ लिख करके अड्डा 24/7 ये है, इस पे चले जाना। उसके बाद ऑल कोर्सेज में चले जाना, ऑल कोर्सेज यहाँ पे, ये ऑल कोर्सेज एसएससी एमटीएस, और इसके बुक वाले सेक्शन में तुम्हें वो यहाँ पे मिलेगा। ये तो मेरा कहा मान लेना, ये बुक, ये 4 बजे, मुझे एक बार मेरे बातों को आजमाना भी, मैं ये भी कह रहा हूं कि 4 बजे के पहले पहले ये जो किताब है, ठीक है ना, 4 बजे के पहले पहले ये जो किताब है Y182, ठीक है ना, Y182S कूपन कोड के साथ तुम्हें पड़ेगी 99 में, 99 में 4 बजे के पहले। 4 बजे के बाद यही किताब 129 रुपए में पड़ेगी। तो मेरा कहा मान लेना, इस किताब को तुम क्या कर लेना कि 4 बजे के पहले पहले तक इस किताब को आज जोड़ लेना, ले लेना, तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी आपकी इच्छा कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो, लेकिन मेरा कहा मान जाना कि इस किताब को ले लेना। और मैं इसमें और आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। कूपन कोड सभी जानते होंगे Y182S है। अच्छा, ये किताब आएगी कब सर? एक मन में ये भी आता है कि जो करंट अफेयर की किताब है वो कब आएगी। कूपन कोड लगाना Y182S। हाँ सर, ये किताब आएगी कब? जो किताब मैं एमटीएस की बोल रहा हूं, कूपन कोड, ये किताब 16 अगस्त से भेजी जाएगी। तो जब भी तुम्हारे पास पहुंचेगी 20 से 25 अगस्त के बीच में, ठीक है ना, 20 से 25 अगस्त के बीच में तुम्हारे पास ये किताब पहुंचेगी एमटीएस की। 16 अगस्त से भेजी जाएगी तो कहीं पहुंचने में 4 दिन लगेगा, कहीं पहुंचने में 6 दिन लगेगा, कहीं पहुंचने में 8 दिन लगेगा, क्योंकि 14 तारीख और 15 तारीख को दिल्ली में 15 अगस्त होने की वजह से कंप्लीटली सब कुछ बंद कर दिया गया है। कोई डिलीवरी, कोई ड्रोन, कोई ऐसी चीज दिल्ली में नहीं होगी 3 दिन। ये सुरक्षा व्यवस्था की वजह से है, ठीक है ना। सुरक्षा, आप जान रहे हो ना कि ये 2-3 दिन रहेगा लल्ला। तुम दिल्ली में इस समय इतनी चेकिंग चल रही है ना, कोई कुरियर, पार्सल, ड्रोन, ये सब रोक दिया गया है। तो जाहिर सी बात है हम 15 अगस्त तक इसको नहीं भेज सकते। ये 16 अगस्त से जाएगी, ठीक है ना, ये 16 अगस्त से जाएगी, ये बात याद रखना। तो 20 से 25 अगस्त के बीच में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। दूसरी बात आपसे जो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज इस बुक को ले लेना Y182S कूपन कोड लगा के। और आज में भी फ्लिपकार्ट पे नहीं है, अमेजन पे नहीं है। मैं तुम्हें इस बुक के बारे में बताऊं, देखो इस बुक के साथ एक ई बुक भी है जिसमें एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1700 प्लस मिक्स क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट है, वो ई बुक में है। किताब में क्या क्या है सर? किताब में टॉपिक वाइज एमसीक्यू, किताब में मिक्स एमसीक्यू, किताब में प्रमुख टॉपिक का 1 लाइनर थियरी, ये सब कुछ किताब में है। और आज मुझे तुम लोग चेक करना, चेक क्या करोगे, 4:15 4:30 बजे यही किताब जो अभी मैं बता रहा हूं कि ये 99 रुपए में पड़ेगी एमटीएस हवलदार वाली, यही किताब 130 में हो जाएगी, 29 या 30 रुपए में। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये किताब ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा लो। और कूपन कोड Y182S, ठीक है ना, कूपन कोड क्या लगाओगे तो Y182S ये। अच्छा, सच सच बताओ कौन लोग इस किताब को अभी नहीं लिए? वो लोग बस 333 लिखें, और वो लोग 333 लिखें जो साथ में करें सर हम इसे ले लेंगे। मेरा बात मानना मेरे दोस्त, बेहद इंपॉर्टेंट किताब है ये एमटीएस के लिए। जीएस की सारी समस्या का समाधान है। और मेरा
विश्वास मान लेना, मैं कल भी लेक्चर 4 बजे के बाद ये किताब 100 मैं तुम लोग के लिए रुकवाया हुआ हूं कि सर मैं 2-3 बजे तक लेक्चर ही छोड़ूंगा, फिर बच्चों को 1 घंटा तो मिलना चाहिए पेड वालों को। अब वो मेरे स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं कि हाँ सर मैं इस किताब को आज आधे पौन घंटे के अंदर ले लेना, याद रखना ये कहां पे है, तो ये किताब है और Y182S कूपन कोड लगाना, ठीक है, ताकि मेरे जानकारी में तुम लोग रहोगे। Y182S वादा करो 111 लिख, ये मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे नाम पे 99 रुपए खर्च करो, इसका प्रैक्टिस सेट, इसका टॉपिक वाइज, इसका प्रीवियस ईयर, इसका 1700 क्वेश्चन, इसका थियरी सब इंपॉर्टेंट है। बहुत छांट के बहुत कम में लिखा हूं, कितने लोग अभी ऑर्डर करोगे 111 बोलो। और मैं सच कह रहा हूं लल्ला, मुझे 1 तारीख को ईमानदारी से बता रहा हूं, सैलरी आती है, मुझे इस किताब का कुछ नहीं मिलना है कि कोई किताब का परसेंटेज ले लूं, कुछ ले लूं, नहीं यार, कंपनी में जब प्राइवेट कभी नौकरी करोगे ना सब समझ में आ जाएगा। तो ये 199 में ही लेना, Y182S कूपन कोड लगाना, ठीक है ना। लेकिन मेरी बात नहीं, स्टेनो के लिए मत लेना लल्ला, ये सिर्फ MTS के लिए लेना। मुझे बेचना नहीं यार कि मैं बोल दूं GS की किताब है, CGL वालों भी ले लो, CHSL वालों भी ले लो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ MTS वाले इसको लेंगे, सिर्फ MTS वाले, ठीक है ना। ऑर्डर कैसे देखें सर? ऑर्डर यार ट्रैकिंग आईडी आती है, उससे ऑर्डर देख लेना, ठीक है ना। सर बुक की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ये किताब बाइलिंगुअल है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये किताब। जहां पे इस किताब में राजा लिखा है वहीं इस किताब में किंग भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये किताब, ठीक है ना। चलो तो जय हिंद जय भारत, Y182S कूपन कोड लगा करके अभी इसको ऑर्डर कर लेना, ठीक है ना, GK GS की बुक को Y182S, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने मेरे आज लेट आने पे मेरा वेट किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो मैं एक बार फिर से कूपन कोड आपके लिए लिख देता हूं कि आपको ध्यान रहे, कूपन कोड याद रहेगा ना, Y182S, ठीक है ना, Y182S, ठीक है ना। पूरे भारत में ये कहीं भी किताब जा सकती है, मतलब तुम कर्नाटक, यूपी, बिहार कहीं से भी हो ये किताब जाएगी, और 99 रुपए में ही लेना। 4 बजे के बाद 130 रुपए में ये पड़ेगी, ये बात याद रखना, 4 बजे के बाद, ठीक है ना, ठीक है। मैं क्या, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं 177 रुपए में पड़ गई, मैं क्या करूं, 177 में क्यों पड़ेगी यार, मैं कह रहा हूं 4 बजे तक ये 99 रुपए में है, जाओ देखो व्यू ऑफर कर दे तो कैसे पड़ जाएगी 177 में। Y182S Y182S ये लगा दिए, अप्लाई कर दिए, देखो 99 में है कि नहीं, हट ऐसे ही बात कर रहे हो। तो Y182S, हालांकि ये GS की बेस्ट बुक साबित होगी MTS वालों के लिए, मैं जानता हूं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। 4 बजे से आज पहले 1 घंटा है, 4 बजे के बाद करोगे ये 129 में पड़ेगा, ये कोड लगाने पे भी, ठीक है ना, 4 बजे के पहले। जय हिंद जय भारत लल्ला, जय हिंद जय भारत।